लियो तुम देखना, एक दिन तुम इस दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर बनोगे। उनकी दादी के द्वारा बोले गए शब्दों की वजह से 4 साल के बच्चे के भीतर एक विश्वास पनप गया और वे लड़का आगे जाकर पूरे विश्व भर में लियोनेल मेसी के नाम से प्रचलित हुआ। और इसी वजह से जब भी वह जीतता है तो वह आसमान की ओर अपने दादी को उसका श्रेय जरूर प्रदान करता है। और जश्न मनाने के इस अनोखे तरीके की वजह से मेसी बहुत प्रसिद्ध हुआ है। जब अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर माराडोना ने मेसी को पहली बार खेलते हुए देखा तो उन्होंने घोषणा की कि मेसी के खेल में मैंने अपने खेल की छवि देखी है, निश्चित ही ये प्लेयर एक दिन अर्जेंटीना की टीम में मेरी जगह लेगा। दोस्तों, रोनाल्डो की बात आती है तो हम कहते हैं ही इज द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, ही इज द लीजेंड। लेकिन जब हम फुटबॉल, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला गेम है, यहाँ तक कि कई लोगों के लिए तो उनका सब कुछ फुटबॉल से शुरू होता है और फुटबॉल से ही अंत होता है, तो ऐसे में इस गेम को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और लोगों की दिल की धड़कन बनाने वाले मेसी और नेमार जूनियर को हम कैसे दरकिनार कर सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल हिस्ट्री के एक और लीजेंड द लियोनेल मेसी को समर्पित है, जो कि फुटबॉल का दूसरा सितारा है। दोस्तों, आई थिंक नेमार जूनियर को किसी और एक सेपरेट वीडियो में डिस्क्राइब करना चाहिए। दोस्तों, यदि रोनाल्डो उनके जबरदस्त वर्क एथिक, बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड के माइंडसेट और उनके एटीट्यूड की वजह से जाने जाते हैं, तो वही मेसी जाने जाते हैं उनके फुटबॉल को लेकर हद पार कर लेने वाले जुनून की वजह से। उन्हें जाना जाता है एक बेस्ट टैलेंटेड प्लेयर होने के बाद भी फुटबॉल जैसे गेम की जर्नी में उनके स्ट्रगल की वजह से। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप में से ऐसा कोई है जो फुटबॉल नहीं देखता है और नहीं खेलता है मेरी तरह, लेकिन फिर भी मैं मेसी को जानता हूँ सिर्फ और सिर्फ उनके संघर्ष भरे जीवन की वजह से, उनकी गेम मेकिंग स्किल्स और उनकी जीत के बाद उनके जश्न मनाने के तरीके की वजह से, जो कि बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और बाकी उनका खेल तो लाजवाब है ही है, जो कि उन्हें एक अलग लेवल की पहचान दिलाता है। मेसी को भी एक लंबे दौर तक संघर्ष करना पड़ा था फुटबॉल को अपनी जिंदगी बनाने के लिए, क्योंकि टैलेंट और बेस्ट गेम मेकिंग स्किल्स और फुटबॉल को लेकर पैशनेट होने के बाद भी मेसी को कोचेज और क्लब के बाकी प्लेयर्स की नफरत का शिकार होना पड़ता था। दोस्तों, आमतौर पर जब भी कोई इंसान किसी बीमारी से गुजरता है तो अक्सर जल्द से जल्द ठीक होना चाहता है और आराम तो वह करना चाहता ही है। और यदि वह बीमारी बहुत गंभीर है और तो और वह लंबे समय तक बनी रहने वाली हो तो इंसान अंदर से टूट जाता है और फिर उस समय को काटने लगता है और किसी न किसी तरह अपना गुजर बसर करना लगता है। लेकिन मेसी को बचपन में हार्मोन डिफिशियंसी, जो कि इंसान की हाइट की ग्रोथ रोक देता है, जैसी खतरनाक बीमारी हो गई थी। डॉक्टर्स के अनुसार अब मेसी की ग्रोथ पूरी तरह रुक जाएगी यदि वे हर हफ्ते एक इंजेक्शन अपने पैरों में नहीं लगाते हैं तो। इस प्रकार उनके महीने का $1500 का कुल खर्च आता था, जो कि करीबन 1,05,000 से भी ऊपर की रकम होती थी। मेसी हर हफ्ते एक एक करके दोनों पैरों में वे इतना महंगा इंजेक्शन लगवाते और फिर भी फुटबॉल खेलने चले जाते। मेसी की जिद की वजह से ही उनके परिवार वाले और उनकी परिस्थितियां और वे बीमारी भी उन्हें फुटबॉल खेलने से नहीं रोक सकी। उनके पिताजी जॉर्ज मेसी, जो कि एक फैक्ट्री में मजदूर थे और अपने घर के पास ही छोटे बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग देते थे, वे अब इतने बड़े खर्चे को उठा पाने के लिए असमर्थ हो गए थे। लेकिन क्योंकि उन्हें पता था कि मेसी के पास सबसे अलग खेलने की प्रतिभा है, तो उन्होंने मेसी को फुटबॉल खेलने दिया और वे मेसी को अलग अलग क्लब में ले जाते ताकि कोई भी क्लब उनके टैलेंट को पहचान जाए और उन्हें अपने क्लब में शामिल कर दे और उनके खर्चे को भी उठाए। लेकिन इस छोटे से यंग प्लेयर पर इतना बड़ा अमाउंट खर्च करने के लिए कोई भी क्लब तैयार नहीं था। और फाइनली FC बार्सिलोना के खेल निर्देशक को जब किसी ने मेसी के बारे में बताया तो वे उनके गेम को देखने के लिए पहुंच गए। और जब उन्होंने मेसी के गेम को देखा तो इस छोटे से यंग प्लेयर ने उन्हें चकित कर दिया और उसे अपने क्लब में शामिल करने को तैयार हो गए। शर्त यह थी कि उन्हें स्पेन चलना होगा और उनके क्लब से ही खेलना होगा। और इस तरह बार्सिलोना ने 3 साल तक मेसी का पूरा खर्च उठाया। लेकिन वहाँ भी मेसी के लिए मुसीबतें कम नहीं हुई थी, बल्कि पहले से दुगनी हो गई थी। कई महीनों तक मेसी के पिता को दिए गए आश्वासन पर कोई बात नहीं हुई और फिर बाद में जाकर उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन मिला। और दूसरा यह है कि वहाँ के प्लेयर्स और कोचेस मेसी के विदेशी होने की वजह और बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने की वजह से मेसी से नफरत करते थे और हर संभव प्रयास करते थे मेसी को क्लब से बाहर निकालने के लिए ताकि वे अर्जेंटीना वापस चले जाए। लेकिन फिर भी वे हर बार अपने जादुई खेल की वजह से अपने प्रशंसक तैयार करते गए और इसी तरह मेसी ने 18 साल की उम्र में अपना पहला मैच 17 अगस्त 2005 को खेला। अब इसके बाद कभी भी मेसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसकी वजह से आज उनकी चर्चे के पर्चे हर जगह बढ़ते हैं। मेसी ने लगभग हर तरह के रिकॉर्ड्स अपने नाम रखे हैं। वर्ष 2012 में उन्होंने जर्मनी के महान फुटबॉलर गर्ड मुलर के 1972 के रिकॉर्ड को ब्रेक किया और उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। मुलर ने 1972 के वर्ष में एक साल में सबसे ज्यादा 85 गोल किए थे, वही मेसी ने 91 गोल करके ये रिकॉर्ड तोड़ा था। इसके अलावा वे पहले 4 बार लगातार फीफा टाइटल्स खिताब जीतने वाले पहले प्लेयर हैं और उनको 2014 में गोल्डन बॉल से भी नवाजा जा चुका है। मेसी के नाम ऐसे कई रिकॉर्ड्स हैं जो उनके आज तक के संघर्ष और उनकी अजीब दास्तां को बयां करते हैं, उनके खेल के प्रति जुनून को बयां करते हैं। खैर, इस एक और लीजेंड ने यह साबित कर दिया कि संसार में रहने वाला कोई भी इंसान तब तक नहीं हार सकता जब तक कि वे खुद हारना न चाहे। उनका खेल और प्रदर्शन बताता है कि इंसान के अंदर अगर अपने जीवन में अपने काम को लेकर जुनून है और लगन है तो वे कामयाबी के सर्वोच्च शिखर को पा सकता है। बस हार मानने की जरूरत नहीं होती है। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। आपकी इस पेशेंस के साथ वीडियो देखना ये दर्शाता है कि आप भी अपने जीवन में डेडिकेटेड है, आप में भी बहुत सारा धैर्य है।
क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी लर्निंग और एजुकेशनल वीडियो के अंत तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनके पास धैर्य नहीं होता है। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।